टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। पाठ 64 प्रश्नावली 3.6 में पहला का दूसरा हिसाब है। क्वेश्चन के अनुसार निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इसका अर्थ है दो वेरिएबल रहेगा, बट्टा को हटा देना है। बट्टा हटाने के लिए हम लोग भिन्न जोड़ के रूप में काम करेंगे। तो आंसर 1 का दूसरा 2/√x, पहले तो समीकरण का नाम रखा जाता है, प्लस 3/√y बराबर 2। समीकरण 1 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। समीकरण 2, तो इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलने का अर्थ क्या है? अंश बटा हर में हर तो गायब कर देना है, यानी सीधा ये होना चाहिए जो हर एक रहे। कहने का अर्थ इसका कैसे कैसे इसको हम लोग बदल सकते हैं, तो देखो समीकरण 1 से या चलो हाँ चलते समीकरण 1 से 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1/√x। बोलो तो 2/√x, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1/√y बराबर 2। बोलो ऐसा होगा जी। 1/√x को 1/√y को कुछ मान लेंगे। माना कि 1/√x बराबर m तथा 1/√y बराबर n। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 1/√x को m मान लिए तो 2 गुने m होगा। बोलो 2 गुने m जोड़ 3 गुने 1/√y को n मान लिए तो 3 गुने m होगा बराबर 2। इसलिए 2m प्लस 3n बराबर 2। देखो ये रैखिक समीकरण हो गया। पटा में कुछ नहीं था, पहला वेरिएबल m, दूसरा वेरिएबल n। इस रूप में ला करके कहता है हल करने के लिए। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। दो में भी 4/√x को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 1/√x, 4×4/√x माइनस इसको 9/√y को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 1/√y बराबर -1। और 1/√x को क्या माने हैं? m माने हैं, तो 4 गुने m यानी ये हुआ 4m। फिर माइनस 9 1/√y को माने हैं n, तो 9 गुने n यानी 9n बराबर -1। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 हुआ ये 4। तो ये भी देखो तो रैखिक समीकरण हो गया। दो चर वाला, पहला चर यानी वेरिएबल m, दूसरा वेरिएबल n। और क्लियर है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में, दो चर वाला रैखिक समीकरण में ये भी बदल गया। तो अब समीकरण 3 और 4 जो आया है, तो समीकरण 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4m हो जाएगा। तो फिर घटाएंगे तो ये 4m, ये 4m यहाँ जो होगा उड़ जाएगा, बच जाएगा n। तो ये हो गया लुप्तीकरण विधि। अब यहाँ से रैखिक समीकरण युग्म में बदल गया। दो विधि अपनाओ, लुप्तीकरण अपनाओ।
या प्रतिस्थापन अपनाओ या वज्र गुणन विधि अपनाओ। तो हम लोग अगर लुप्तीकरण अपनाते हैं तो समीकरण 3 को किससे गुना करना होगा? 4 में 4m है तो यहाँ 4m आना चाहिए, तब ये इस समीकरण में से इसको घटाएंगे तो कट जाएगा। यानी समीकरण 3 को यहाँ 4 लाने के लिए 2 से गुना करना होगा पूरे समीकरण को। तो समीकरण 3 को 2 से गुना करने पर समीकरण 4 में 2 नहीं है तो अगर समीकरण 4 में ही यहाँ 2 लाना है तो 2 से भाग दे दो, यानी 1/2 से गुना कर दो। बात सही है, दोनों विधि अपना सकते हैं। तो समीकरण 3 को 2 से गुना करने पर समीकरण 3 हो गया 2m प्लस 3n बराबर 2 प्लस 3n बराबर 2, इसको गुना करना है 2 से। ये हो गया 2 दूनी 4m प्लस 2 तिया 6n 2 दूनी 4, इसको मान लेंगे समीकरण 5। अब 4 और 5 में 4 में भी समीकरण 4 में 4m है, समीकरण 5 में 4m है, इसका मतलब समीकरण 5 में से 4 घटाओ या 4 में से 5 घटाएंगे, दोनों स्थिति में कट जाएगा। अब समीकरण 4 में से समीकरण 5 घटाने पर समीकरण 4m माइनस 9n 4m माइनस 9n बराबर हो गया -1। अब 5 में है 4m प्लस 6n बराबर 4, घटाओ में तो 3 बदलेगा, 4m ये -4m कट गया, इधर कितना बचा माइनस, यहाँ भी माइनस में है तो 9 6 15n, ये हो गया 3 प्लस 4 है ना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा ना। सॉरी माइनस 4 1 5 -5 और n बराबर -5 बटा ये नीचे आ जाएगा -15, माइनस कट गया, 5 1 5 5 तिया 15, इसीलिए n बराबर 1/3। यहाँ पर n का मान निकल चुका है 1/3। तो n हम लोग किसको माने हैं? 1/√y को, क्योंकि n बराबर 1/3 और n माने है 1/√y को, तो 1/√y बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, मान लो तिरछा गुना करेंगे तो √y बराबर 3 1 3 होगा, 3 1 3 बराबर √y। अब दोनों स्क्वायर कर दो, रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, तो 3 स्क्वायर बराबर √y का स्क्वायर और 3 गुने 3 बराबर √y गुने √y होगा ना। 3 तिया 9, √y को गुना करेंगे तो बड़ा रूट y गुने y, इसलिए 9 बराबर y, इसलिए y बराबर 9। जब y का मान आ गया तो सीधे किसी समीकरण में 1 या 2 में y का मान बैठा दो। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हो गया तुमको ये
यानी 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 2/y का मान निकला है तो 2/√x प्लस 3/√, और y का मान निकला है 9 बराबर 2, तो 2/√x प्लस 3 और √9 का मतलब 3 गुने 3 यानी 3 इसका वर्गमूल होगा तो 3/3 बराबर 2, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2/√x प्लस 1/1 का मतलब 1 बराबर 2 और 2/√x बराबर 2 प्लस 1 आगे जगह -1 यानी 2 में से 1 गया 1 और 2/√x बराबर 1 तीसरा गुना कर देंगे, इसीलिए √x बराबर 2 होगा। तीसरा गुना में √x को इससे गुना करेंगे तो √x बराबर 2। रूट हटाने के लिए फिर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और √x बराबर 2 बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, √x का स्क्वायर का मतलब हुआ √x गुने √x, ये हो गया 2 गुने 2, √x को गुना करेंगे x, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर 4 एवं y बराबर कितना निकला है 9, 9 अंतर। समझा इसको तू लोग? जी। उतारो और दूसरी विधि। हाँ। अब दूसरी विधि देखो, दूसरी विधि में लुप्तीकरण, इसके बाद प्रतिस्थापन। लुप्तीकरण विधि में एक वेरिएबल को लुप्त करना रहता है, समीकरण 1 में 2/√x है, समीकरण 2 में 4/√x है। इसका अर्थ है समीकरण 1 में हम लोग किससे गुना करेंगे 2 को, ताकि 4 यहाँ है तो यहाँ भी 4 आ जाए, तो 2 से गुना करेंगे। अगर y को हम लोग हटाना चाहेंगे तो यहाँ प्लस माइनस कैसे कटेगा, ये 9/√y है, यहाँ 3/√y है, यहाँ 9 आना चाहिए, 9 आने के लिए यहाँ 3 है तो 3 से पूरे समीकरण को गुना करेंगे। तो चलो हम लोग समीकरण 1 को 3 से गुना करते हैं। समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर समीकरण 1 हो गया 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, गुना करना है 3 से, तो 3 दूनी 6 बटा √x प्लस 3 किया 9 बटा √y बराबर 3 दूनी 6, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 को कुछ नहीं करना है, गुना ना किसी से। समीकरण 2 में -9/√y है, 3 में +9/√y है। इसका मतलब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, है ना। तो समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर 2 एवं 3 को दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 में ये हो गया 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, ये हुआ 2 एवं 3 हो गया 6/√x
प्लस 9/√y बराबर 6। दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, इधर बच जाएगा 4/√x प्लस 6/√x बराबर ये हो गया 5। प्लस 6 है माइनस 1 तो 5 होगा। यानी जोड़ने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वह रिजल्ट है 4/√x प्लस 6/√x बराबर 5। √x का लघुत्तम √x में √x से भाग देंगे 1 को 4 से गुना करेंगे 4। √x यहाँ भी √x भाग देंगे 1 6 से गुना करेंगे 6। 5 4 6 10/√x बराबर 5। तिरछा गुना करेंगे तो 10 बराबर 5√x। 5√x को पहले लेंगे, 5√x बराबर 10 और √x बराबर 10। 5 गुना में है नीचे आ जाएगा, 5 एकन 5 5 दूनी 10 और √x बराबर 2। रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर। तो √x का स्क्वायर तो आगे में भी स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर। √x का स्क्वायर हो गया √x गुने √x, 2 का स्क्वायर हो गया 2 गुने 2। इसीलिए √x को गुना करेंगे x 2 दूनी 4, x बराबर 4 आया। अब इसका मान x का मान जो है हम लोग पास तीन समीकरण है जिसमें बैठाओ, तो पहला में बैठाते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हो गया 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 2/√x का मान हो गया 4। 3/√y बराबर 2। ये √4 यानी 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा वर्गमूल प्लस 3/√y बराबर 2। और 2/2 का मतलब 1 हुआ, 1 जोड़ 3/√2 नहीं √y है, सॉरी y प्लस 3/√y बराबर 2 प्लस 1 को आगे देंगे तो बच गया 3/√y बराबर 2 और प्लस 1 आगे जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। अब तिरछा गुना करेंगे तो 3 बराबर √y का गुना 1 से होगा तो 3 बराबर √y हुआ, होगा ना। इसका अर्थ है 3 का स्क्वायर कर दो तो √y का इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो अंत में ये हो गया √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3 गुने 3। ये हो गया √y गुने √y बराबर 9। इसीलिए इसको गुना करोगे तो y बराबर 9। x का कितना आया है तथा x बराबर पहले मान निकल चुका है, x बराबर 4। x बराबर 4 आंसर। तो लुप्तीकरण में भी कोई दम नहीं है, अब सिंपल हो गया ये सब जी। इसके बाद तीसरी विधि में बतला देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि में किसी एक वेरिएबल को प्रतिस्थापित करना रहता है। तो समीकरण 1 से
2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 2/√x बराबर 2 माइनस 3/√y होगा। अभी तिरछा गुना नहीं न होगा, बराबर के पहले एक भिन्न है, बराबर के आगे दो भिन्न है, तो दोनों इसको हल करेंगे, दो भिन्न को। 2/√x ये हो गया तुमको 2√y माइनस 3/√y होगा, इतना भिन्न जोड़ है। अब तिरछा गुना करेंगे तो 2√y बराबर ये हो गया √x से गुना करेंगे तो दो पद में है, तो कोष्ठ में घेरना जरूरी होता है जब दो पद रहे। तिरछा गुना में √x आ जाएगा यहाँ। हम लोग को x का मान निकालना है, तो इस टर्म को पीछे लाएंगे, अब पीछे वाला को आगे कर देंगे। 2√y माइनस 3 गुने √x बराबर हो गया 2√y और √x रखेंगे तो ये एक पद होता है कोष्ठ, ये आगे में बराबर के आगे नीचे में आएगा बटा में, तो 2√y बटा 2√y माइनस 3 होगा। इसमें √x का मान निकालें ना, दूसरे में भी √x का निकालेंगे। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 से 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये हो गया 4/√x, इस टर्म को आगे ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 9/√y प्लस छिप गया। अब फिर ये -1 को आगे कर दो, ये हो गया 4/√x बराबर लघुत्तम लेंगे तो √y में √y से भाग देंगे 1 गुने 9 यानी 9, ये हो जाएगा बटा में 1 है तो 1, ये √y हो जाएगा। अब बराबर के पीछे में बटा में x है तो इसको उलट दो, तो बराबर के पहले उल्टेंगे तो आगे भी उल्टेंगे। ये हो गया √x बटा 4 बराबर 9 माइनस √y बटा √y। इसको हल करेंगे तो √x को रखना है, क्योंकि √x बराबर इतना निकला है, तो ये तिरछा गुना में सिर्फ 4 से गुना करेंगे, तो √x बराबर 4 को 9 से गुना करेंगे, 4 9 में 36 प्लस माइनस माइनस 4√y बटा √y। ये हो गया तुमको समीकरण कितना होगा, 3 था 4 हुआ, तो समीकरण 3 और 4 में दोनों में √x का मान है, तो समीकरण 3 एवं 4 से समीकरण 3 एवं 4 से 3 में है 2√y बटा 2√y माइनस 3, 4 में है 36 माइनस 4√y बटा √y। अब इसमें तिरछा गुना करोगे तो 2√y को √y से गुना करेंगे तो 2y होगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 36 दूनी 72 √y
प्लस माइनस माइनस 36 किया 108, 36 को ही दोनों से गुना किए हैं। फिर माइनस और प्लस माइनस 4 रूट वाई को 2 रूट वाई से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 वाई, फिर माइनस माइनस प्लस 4 किया 12 रूट वाई, इतना को उतारो। देखो यहाँ मिस हो गया है, बराबर के पहले जो उल्टे हैं रूट एक्स ऊपर 4 नीचे, यहाँ पर रूट वाई ऊपर जाएगा, यहाँ से गलत है तो रूट वाई ऊपर चला गया, नीचे में आ गया 9 माइनस रूट वाई, समझा। मिस हो गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो अब तीसरा गुना नहीं करके रूट एक्स का मान निकालना है ना, तो रूट एक्स बराबर तीसरा गुना करेंगे, रूट एक्स बराबर 4 रूट वाई बटा 9 माइनस रूट वाई। ये हो गया समीकरण, कितना होगा 2 तक वाई 3, हाँ चौथा, तीसरा हो चुका है, चौथा होगा। तो समीकरण 3 और 4 से दोनों में रूट एक्स का ही मान है ना, तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2 रूट वाई बटा 2 रूट वाई माइनस 3 बराबर हो गया 4 रूट वाई, ये हो गया 9 माइनस रूट वाई। अब इसमें देखो, इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला कटेगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 गुना 1 है, इसको इधर ले जाना है, बटा 2 रूट वाई माइनस 3 4 रूट वाई बटा 9 माइनस रूट वाई। ये जो 2 रूट वाई आएगा, 2 पद है तो कोस गुने 2 रूट वाई होगा। अब ऊपर वाला रूट वाई कट गया, 2 दूनी 4, तो बच गया तुमको 2, नीचे में बच गया 9 माइनस रूट वाई, होगा इतना। तो चलो इतना को उतार लो, इतना बराबर हम लोगों को निकला है ये, इसी को यहाँ पर लिखे हैं। अब तीसरा गुना करेंगे तो ये हो गया 9 माइनस रूट वाई बराबर 2 दूनी 4 रूट वाई प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 माइनस रूट वाई, प्लस वाला को इधर लाएंगे तो माइनस 4 रूट वाई बराबर माइनस 6 और प्लस में आगे जाएगा तो माइनस 9, ये हो गया माइनस 5 रूट वाई बराबर माइनस 15, और रूट वाई रखेंगे तो माइनस 5 गुना में है तो माइनस 15 के नीचे आएगा माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, 5 किया 15, यानी आ गया रूट वाई बराबर 3, और रूट वाई बराबर 3, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो रूट वाई का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये हो गया रूट वाई गुने रूट वाई बराबर 3 गुने 3, रूट वाई को गुना करेंगे वाई और 3 किया 9, वाई का मान आया 9। अब समीकरण 4 में वाई का मान बैठा देंगे। अब समीकरण या देखो, रूट वाई का मान रखना है ना, तो 1 मिनट सुन लो, रूट वाई बराबर 3 निकला है, इसी को मान लेंगे हम लोग
y का निकालना ही है, सॉरी। y बराबर 3 क्या न होगा। अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 है √x बराबर 4 √y 9 माइनस √y। और √x बराबर 4 √y का मान 9 निकला है, 4 √9 √x बराबर इतना हुआ है, y का मान 9 निकला तो √x बराबर 4 √y के जगह 9, फिर नीचे में 9 माइनस √y का मान 9 तो √x बराबर 4 गुने 9 का वर्गमूल 3 बटा 9 माइनस 9 का वर्गमूल 3, ये हो गया 4 तिया 12, 9 में से 3 गया 6, यानी √x बराबर 6 दूनी 12, 2 हुआ। √x बराबर कितना हुआ 2। अब x का मान निकालने के लिए दोनों स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर ये हो गया √x गुने √x बराबर 2 गुने 2, दोनों को गुना करेंगे तो x होगा, x बराबर 2 दूनी 4 तथा y का मान कितना निकला है, y का मान निकला है 9, y बराबर 9 आंसर। यानी 3 विधि से तुम लोगों को बतलाए, तीनों विधि में समान आंसर निकला है। तो इस तरह के हिसाब को और 1-2 विधि से बनाया जा सकता है, लेकिन 3 विधि ही पर्याप्त है। अब अगले पार्ट में अगला प्रॉब्लम